चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है नया टॉपिक वेस्टेज एंड स्टॉक्स इंफॉर्मेशन आर गिवन। तो सभी बच्चे पहले हेडिंग डाल दें वेस्टेज एंड इंफॉर्मेशन वेस्टेज एंड स्टॉक इंफॉर्मेशन आर गिवन। हमें इसमें वेस्टेज और स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व। 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट हमें बनानी है, शोइंग द कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है हर स्टेज का। द वैल्यू एट विच यूनिट आर चार्ज टू प्रोसेस बी एंड सी इज़ द कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी तीनों का डेटा तैयार करना है। तो सबसे पहले द ऑपरेशन इन ईच प्रोसेस आर कम्प्लीटली डेली। द वैल्यू ऑफ यूनिट टू बी चार्ज प्रोसेस बी एंड सी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस ए एंड ए प्लस बी रेस्पेक्टिवली। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी तीनों का डेटा हमें गिवन है। डायरेक्ट वेजेस दिया है, मशीन एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल है, ग्रॉस आउटपुट भी गिवन है, वेस्टेज दी हुई है और ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है। और पीछे कुछ नहीं है, पीछे इसका आंसर है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट फिर पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। तो सबसे पहले देखें, हम लाइन से इस क्वेश्चन में चलेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है रॉ मटेरियल। सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल। तो लिख दीजिए टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है 8000 का और यूनिट कितने हैं 2750। तो यूनिट में लिख दो 2750 और अमाउंट में लिख दीजिए 8000। अब रॉ मटेरियल के बाद फिर डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस पीडीएफ देख सकते हैं। डायरेक्ट वेजेस कितना है 2500। फिर डायरेक्ट वेजेस के बाद मशीन एक्सपेंसेस 1400। फिर मशीन एक्सपेंसेस के बाद है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है 1100। तो डेबिट में हमने सारे एक्सपेंसेस दिखा दिए। अब इसमें वेस्टेज दिया है 150 का। तो वेस्टेज सभी बच्चे जानते हैं क्रेडिट साइड में आता है। वेस्टेज है कितना 150। तो वेस्टेज ये लॉस इन वेट है, सिर्फ वेट में दिखाते हैं, इसका अमाउंट कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस ये हो गया कंप्लीट और कुछ दिया नहीं है प्रोसेस ए का, ना ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। तो बस इसका टोटल कर दीजिए। तो डेबिट का टोटल देखें 2750 और अमाउंट का टोटल आ जाएगा 13,000। फिर 2750 और फिर 13,000। अब यहाँ पर बचा दीजिए, जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोसेस बी में। ए के बाद बनती है प्रोसेस बी। तो कर दीजिए माइनस 2750 माइनस 150। तो ये बचेगा 2600 और अमाउंट में 13,000 ही आ जाएगा। फिर हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला अमाउंट यानी कि 13,000 रुपये और अपॉन यूनिट 2600 डिवाइड कर दीजिए। तो 5 रुपये पर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रोसेस ए को प्रोड्यूस करने में 5 रुपये पर यूनिट का खर्चा हमारा आ रहा है। अब यहाँ जो प्रोसेस बी में आपने ट्रांसफ़र किया ये आउटपुट है,
इसी को ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर इसी को लिखेंगे, आउटपुट 2600 यूनिट। ठीक है, 2750 था जिसमें 150 वेस्टेज हो गया, तो 2600 यूनिट ही तो अगले में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, तो ऊपर आउटपुट में 2600 यूनिट हम शो करेंगे। ये बन गया प्रोसेस ए। अब इसी के साथ देखें प्रोसेस बी। तो प्रोसेस बी अकाउंट देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले जो यहाँ बाई में प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र हुआ है वो यहाँ के लिए ओपनिंग हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रोसेस ए। 2600 और 13000। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रोसेस बी का क्या क्या आइटम है। तो प्रोसेस बी में देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है, देखिए 250 दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोसेस बी में ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 250 है, 250। और रेट ओपनिंग स्टॉक का कौन सा लेते हैं, जो ऊपर रेट आया था, जो ऊपर 5 रुपये रेट आया था, तो वही रेट यहाँ पर ले लेंगे। तो 250 इंटू 5, तो 1250। फिर इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस है 2500। फिर डायरेक्ट वेजेस के बाद मशीन एक्सपेंसेज, डायरेक्ट वेजेस 1200 था, हैं 5000, सॉरी 5000। डायरेक्ट वेजेस था 5000 और मशीन एक्सपेंसेज हैं 1200, मशीन एक्सपेंसेज 1200। फिर फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट हैं 1550। अब क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिखाएंगे वेस्टेज। तो वेस्टेज देख सकते हैं आप, दिया है 210, वेस्टेज में 210 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक को भी क्रेडिट साइड में ही शो करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक है, ये देख सकते हैं 31 मार्च को, ये क्लोजिंग स्टॉक है 440 का, तो 440। तो ओपनिंग स्टॉक का जो रेट दिया है 5, वही रेट क्लोजिंग स्टॉक का रखेंगे हम 5, कितना हो जाएगा 2200। बस इतना करने के बाद बैलेंस बचा लीजिए, वो प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टोटल कर दीजिए 26 और 2 2850, और ये आ जाएगा 22,000। फिर 2850, फिर 22,000। अब यहाँ जो बचेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोसेस सी में। तो 2850 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा 2200 और अमाउंट में 19800। अब यहाँ ये 2200 आया प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र, तो वही ऊपर आउटपुट हो जाएगा हमारा, आउटपुट 2200 यूनिट। अब लास्ट में क्या निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, 19800 डिवाइड 2200, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा, तो ये 9 आ जाएगा। यानी कि प्रोसेस बी को बनाने में 9 रुपये पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ रही है। प्रोसेस सी अकाउंट। तो प्रोसेस सी में सबसे पहले जो प्रोसेस बी का बैलेंस था क्लोजिंग, ये 2200 और 19800 इसको दिखाएंगे। टू प्रोसेस बी कितना था 2200 और 19800, 2200 और 19800। फिर इसके बाद ओपनिंग स्टॉक,
तो ओपनिंग स्टॉक आप लोग देख सकते हैं प्रोसेस सी का है 500 और रेट वही लेंगे जो पिछला आया था निकल के 9 रुपये, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए रेट 9 रुपीज़ आया था प्रोसेस बी का जो सी में ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग 9 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 9 4500। फिर इसके बाद में डायरेक्ट वेजेस, हो गई 6500। फिर डायरेक्ट वेजेस के बाद मशीन एक्सपेंसेस, हैं 1200। फिर इसके बाद में मशीन एक्सपेंसेस भी हो गए। फिर फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, कितना है 900। फिर इतना करने के बाद क्रेडिट साइड में वही वेस्टेज, तो वेस्टेज है प्रोसेस सी की 200 और क्लोजिंग स्टॉक है 100 और 100 को भी 9 के रेट से ही दिखाएंगे। जो ओपनिंग का रेट था वही क्लोजिंग का रेट होगा, तो 900 ये हो गया। बस इतना सब कंप्लीट करने के बाद आप टोटल कर दीजिए। तो ये तो आ गया 2700 अमाउंट का टोटल 32,900। ये इधर लिख दीजिए 2700 32,900 और यहाँ जो बचेगा वो फिनिश्ड स्टॉक में चला जाएगा, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है इसलिए फिनिश्ड स्टॉक। तो 2700 में से 300 को माइनस कर दीजिए 2400 और 32,900 में से 900 माइनस कर दीजिए तो 32,000। अब यहाँ 2400 आया तो ऊपर भी आउटपुट हम कितना लिखेंगे 2400 यूनिट। फिर कॉस्ट पर यूनिट निकाल दीजिए। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला अमाउंट अपॉन यूनिट कितना आएगा 13.33। तो प्रोसेस सी की कॉस्ट आ रही है 13.333। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।